आज हम लोग फिर से नरेशन को देखेंगे और नरेशन में जो है हम करते क्या हैं और नरेशन होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो एक सिंपल सी भाषा में नरेशन की मीन्स होती है कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन, स्टेटमेंट, नरेट करना, ये होता है स्टेटमेंट। तो नरेशन दो होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन होता क्या है? डायरेक्ट नरेशन होता है जो वक्ता की बात को हम ठीक ठीक तरीके से उसी शब्दों में रख दें, वो होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जो वक्ता से आया हुआ है, जो इनपुट हमको वक्ता से मिला हुआ है, स्पीकर से मिला हुआ है, सेम टू सेम वही कथन हम जब रख देते हैं विदाउट चेंज इन अ सिंगल वर्ड, बिना सिंगल वर्ड में चेंज किए हुए जब हम उसको रख देते हैं, वो होता है डायरेक्ट नरेशन। मतलब वक्ता के बात जो कही गई है उसका एक भी शब्द, एक भी पंक्चुएशन हम उसमें से नहीं निकालते हैं, वही होता है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है हम वक्ता के भाव को अपने शब्दों में रखते हैं। यहाँ पे अंतर है। डायरेक्ट में क्या था? भाव भी वक्ता के थे, शब्द भी वक्ता के थे। और इनडायरेक्ट में क्या हुआ? भाव वक्ता के हैं, शब्द किसी और के हैं। तो जब शब्द किसी और के होते हैं, भाव वक्ता का होता है, तो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। बात समझ आई? डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट कहाँ से आएगा? डायरेक्ट आएगा, कथन कहाँ से डायरेक्ट आएगा? कथन डायरेक्ट आएगा कथन करने वाले से, है कि नहीं? जो कथन करेगा व्यक्ति, जो व्यक्ति बोलेगा, सीधा जब हम उस चीज को लेके आएंगे, वही होता है डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता की कही हुई बात को या उसके जो भावार्थ हैं उसको हम कहते हैं, लेकिन शब्द हमारे होते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, एक समस्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? बार बार लोग पूछे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है, जैसे ये मान लीजिए कि रिपोर्ट करने वाला, सूचना देने वाले वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है। यहां पर एक सेंटेंस देखिए, राम टोल्ड मी आई शैल डू माई वर्क। यहां पर जो है राम टोल्ड मी, ये क्या है? ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये है टोल्ड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, टोल्ड है। और राम टोल्ड मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच बाहर है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगा हुआ है। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो और रिपोर्ट करता हो कि क्या चीज है, कौन क्या कह रहा है, उस चीज को बताता है। ठीक। रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? जो रिपोर्ट की गई। रिपोर्टेड वर्ब इज ऑलवेज इन द इन्वर्टेड कॉमास। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होता है। आई शैल डू माई वर्क, यहाँ पे डू जो है रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब है डू। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, और रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होता है। यानी भीतर वाला रिपोर्टेड है और बाहर वाला रिपोर्टिंग है। इतना क्लियर हो गया? नरेशन डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीज को। अब हम लोग आते हैं इसके जो कुछ रूल्स हैं। देखिए, जब हम बनाते हैं सेंटेंसेस को तो कई चीज़ें हैं जिनको हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे पर्सन को चेंज करना पड़ेगा, टेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना पड़ेगा।
ये जो चेंजेस हमको करनी है, ये इन्हीं को पढ़ने के लिए हम लोग जनरल रूल्स को पढ़ते हैं, इनके जो सामान्य से नियम हैं। तो जनरल रूल्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन पर्सन। पर्सन में चेंज क्या होता है? अगर डायरेक्ट में कुछ पर्सन अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास का रिपोर्टेड स्पीच में है, उसके पर्सन को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, ये चीज देखनी है। दूसरी चीज है चेंज इन टेंस। जो टेंस है उसमें हम लोग क्या चेंजेस करते हैं, टेंस में क्या चेंज होता है। एक तो हो गया चेंज इन पर्सन, दूसरा होगा चेंज इन टेंस, और तीसरा होगा चेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन में चेंज का सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज इन टेंस, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग आते हैं अगर, तो चेंज ऑफ पर्सन में एक फार्मूला होता है सन, SON, SON। S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। अब हम लोग इन चीजों को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा माइंड आप दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी तो समझ में चीजें आएंगी, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए इसको। सब्जेक्ट का चेंज जो है फर्स्ट पर्सन में कैसे होता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर पहला दिया गया, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है। अब पहले में क्या, राम टोल्ड मी आई शैल डू माई वर्क। राम टोल्ड मी, अब यहां पे फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहां पर सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, ये कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है वो बदलेगा। जैसे यहां पर राम टोल्ड मी है, अंदर क्या है, आई शैल डू माई वर्क। यहां पर आई जो है वो कैसे चेंज होगा, राम के हिसाब से चेंज होगा। राम टोल्ड मी ना, राम ने मुझसे कहा आई शैल डू माई वर्क, आई मैं अपना काम खुद से कर लूंगा। यानी आई कौन है, राम है, राम ने मुझसे कहा ना, राम ने मुझसे कहा कि आई शैल डू माई वर्क। आई किसके लिए आया यहां पर, सॉरी, राम टोल्ड मी, आई किसके लिए, राम के लिए। तो यहां पर आई का जो चेंजेस होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू राम। राम टोल्ड मी, यहां पर है आई शैल डू माई वर्क, तो राम विल चेंज, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू राम। राम सॉरी, ऑब्जेक्ट है यहां पर। सेकंड में क्या है, राम टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच सेम है, हमने रिपोर्टेड स्पीच को अलग रखा, इससे आपको समझ में आए चीजें। यू शुड डू योर वर्क, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू का चेंज किस हिसाब से होगा, सेकंड पर्सन का चेंज किस हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाला आ गया आपका फॉर्मूला सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन का अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बदलेगा मी के अनुसार। यानी यहां पर यू का हो जाएगा आई, राम टोल्ड मी, यहां पर हो जाएगा यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। ये मी फर्स्ट पर्सन में है और यू भी चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में। तो इसका जो चेंज है, इस सब्जेक्ट का जो चेंज है, ये चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस अगर यहाँ पर है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज जो सब्जेक्ट का
इसके हिसाब से होगा, यानी यू का आई हो जाएगा। नो चेंज किसी में होता थर्ड पर्सन अगर है, अगर थर्ड पर्सन यहां पर है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। राम टोल्ड मी ही शैल डू हिज वर्क। राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, ही यानी ही किसके लिए, राम के लिए ही है, ही यहां पर राम के लिए ही है, तो ही में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां पर ही का ही रहेगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट सन है, ये सन जो है ये आप समझिए कि है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में है ये चीजें, ये है और ये रिपोर्टिंग में है, ये रिपोर्टिंग में है, ये रिपोर्टेड है और ये रिपोर्टिंग में है। तो अगर रिपोर्टेड में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है और रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बदलेगा। दूसरा क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और उसका बदलाव कैसे होगा, वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है और यहाँ पर यू जो है वो मी के हिसाब से चेंज हो गया, यानी यू का आई हो जाएगा। उसके बाद आपका राम टोल्ड मी, यहाँ पर नो चेंज दिखाया गया है। नो चेंज में क्या होगा कि अगर यहाँ पर राम है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसका सब्जेक्ट ही है, तो ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेंस। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो चीजें समझ में नहीं आए आप लोग बेहिचक कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक और शेयर करिए। इतना काम करते रहिए, हम आपको और भी चीज़ों को सरल करके देने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए।